नमस्कार, मैं पवन कुमार यादव कक्षा 12 रसायन विज्ञान के अध्याय 13 एमीन के संदर्भ में अध्ययन करने हेतु आप सबके बीच प्रस्तुत हूँ। एमीन अध्याय पर हमने व्याख्यान 1 में एमीनों के सामान्य परिचय के साथ साथ एमीन के वर्गीकरण, संरचना और एमीनों का नामकरण का अध्ययन किया था। आज के इस व्याख्यान 2 में हम एमीन के संबंध में अर्थात एमीनों के विरचन की विधियों का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं कि एमीनों का विरचन हम किन विधियों से आज के इस व्याख्यान में करेंगे। पहले नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा, नाइट्राइल के अपचयन द्वारा, कार्बन एमीन के जल अपघटन द्वारा, एल्किल या बेंजीन हैलाइड के अमीनो अपघटन द्वारा, एल्कोहल के अमीनो अपघटन द्वारा, गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण द्वारा, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया द्वारा जो इसकी प्रयोगशाला विधि है एमीनों की, और स्मिथ अपक्रिया द्वारा एमाइड के अपचयन द्वारा हम एमीनों का विरचन करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने सीखा है कि एमीन क्या होते हैं। एमीन वे कार्बनिक यौगिक हैं जो अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं, अर्थात अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणुओं को जब एल्किल या एरिल समूहों के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो एमीन्स प्राप्त होती हैं। आइए जानते हैं कि एमीन बनाए कैसे जाते हैं, वो कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा एमीन का विरचन किया जाता है। सबसे पहले देखेंगे नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा। तो नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा एमीन कैसे बनाते हैं आइए देखिएगा। नाइट्रो यौगिक क्या होते हैं पहले जानेंगे। नाइट्रो यौगिक वे यौगिक हैं जिनमें NO2 क्रियात्मक समूह के रूप में अर्थात NO2 समूह पाया जाता है। यह NO2 नाइट्रो समूह कहलाता है जो एल्किल अथवा एरिल समूह के साथ अटैच होता है। जब एरिल समूह के साथ अटैच होता है तो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, और जब एल्किल समूह के साथ अटैच होता है तो एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं। जब हम इस R के स्थान पर CH3 अथवा C2H5 लेते हैं तो हमें एलिफेटिक एमीन्स प्राप्त होती हैं। देखिए कैसे, RNO2 अर्थात हम नाइट्रो एल्किल नाइट्राइट कहेंगे इसको, या नाइट्रो एल्केन कहेंगे IUPAC सिस्टम में। तो नाइट्रो एल्केन्स का जब हम टिन और सांद्र HCl के द्वारा अपचयन कराते हैं तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होती हैं। देखिए कैसे, अगर हम R के स्थान पर ये CH3 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं CH3, तो हमारा बनता है CH3NO2 अर्थात नाइट्रोमेथेन, जिसका टिन और सांद्र HCl की उपस्थिति में अपचयन कराने से मेथिल एमीन बनती है। हमें याद ये रखना है कि अपचयन जब कराते हैं तो हाइड्रोजन की एडिंग होती है, हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, और नाइट्रोमेथेन में जब एल्किल CH3 है तो बनने वाला उत्पाद भी उसी के संगत अर्थात मेथिल एमीन बनेगा। जब यहाँ C2H5 ले लेंगे तो हमारा C2H5NH2 बनेगा, और जब हम नाइट्रोबेंजीन लेंगे अर्थात R के स्थान पर AR और जो कि C6H5 फेनिल ग्रुप लगा देंगे जिसे नाइट्रोबेंजीन कहते हैं, उसका अपचयन कराएंगे टिन और सांद्र HCl की उपस्थिति में तो हमें एमीन प्राप्त होगी। इस प्रकार हम नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा एमीन्स प्राप्त करते हैं जिनमें हमें प्राथमिक एमीनें प्राप्त होती हैं। अब सेकंड देखेंगे नाइट्राइल के अपचयन द्वारा एमीनों का विरचन। आइए देखते हैं नाइट्राइल के अपचयन द्वारा अमीनों का विरचन। ये वाला पॉइंट, इसमें RCN सामान्य सूत्र के यौगिक नाइट्राइल कहलाते हैं। इन्हें एल्किल साइनाइड भी कहते हैं। जब इनका अपचयन सोडियम और एल्कोहलों के साथ अथवा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा कराया जाता है तो प्राथमिक एमीन बनती है। जैसे मेथिल साइनाइड का यदि हम अपचयन कराएं LiAlH4, यह भी लिखा जा सकता था Na+C2H5OH, अर्थात सोडियम और एल्कोहल के मिश्रण के द्वारा जब हम एल्केन नाइट्राइल अर्थात नाइट्राइलों का अपचयन कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनती है। मेथिल साइनाइड का अपचयन कराएंगे तो हमें एथिल एमीन प्राप्त होती है। कैसे, ये रहा CH3, यहाँ 4H हमने लिया, अपचयन 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कराया तो 2H इस कार्बन के साथ अटैच हो गई तो ये CH3CH2 हो गया। 2H बची वो इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गई तो ये हो गया CH3CH2NH2। ठीक यही प्रकार है हमारा एरिल ग्रुप लेने पर अर्थात एरोमेटिक यौगिकों में। तो C6H5CN, यहाँ ये C6H5 एरिल समूह है, इसे फेनिल कहते हैं। क्या कहते हैं? फेनिल। तो इसका पूरा नाम हो गया फेनिल साइनाइड। जब इसका अपचयन कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा तो बेंजीन एमीन बनती है। वही तरीका ये है कि इस कार्बन पे 2 नाइट्रोजन और 2 नाइट्रोजन, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, माफ कीजिएगा, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन
और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन पर, तो C6H5CH2NH2 ये बेंजीन अमीन प्राप्त होती है। इस प्रकार हमने सीखा कि बेंजीन अमीन कैसे बनती है और प्राथमिक अमीन एथिलअमीनें कैसे बनती हैं नाइट्राइल के अपचयन द्वारा। अगला टॉपिक हमारा होगा कार्बिल अमीन के जल अपघटन द्वारा। अब तीसरी विधि देखते हैं अमीनों के विरचन में, कार्बिल अमीन के जल अपघटन द्वारा। कार्बिल अमीन का मतलब है एल्किल या फेनिल आइसोसाइनाइड कार्बिल अमीन कहलाते हैं। आइसोसाइनाइड का मतलब यह है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है, और जब नाइट्राइल यौगिक होते हैं उनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहाँ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है, इसे हम कहेंगे एल्किल आइसोसाइनाइड। जब इसका हम जल अपघटन कराते हैं तन HCl की उपस्थिति में, डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में, तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होती हैं और साथ में प्राप्त होते हैं फार्मिक अम्ल। कैसे? RNH2 प्लस HCOH। अगर हम मेथिल आइसोसाइनाइड लेते हैं CH3NC तो हमें मेथिल एमीन प्राप्त होती है। अगर हम एथिल आइसोसाइनाइड लेते हैं तो हमें एथिल एमीन प्राप्त होती है। और अगर हम इस R के स्थान पर AR अर्थात फेनिल समूह ले लेते हैं C6H5NC फेनिल आइसोसाइनाइड, जब उसका हम जल अपघटन इन्हीं परिस्थितियों में क्रम से कराते हैं डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में, सब में डाइल्यूट HCl रहता है, तब HCl रहता है, तो हमें फेनिल एमीन जिसे हम एनिलीन भी कहते हैं प्राप्त होती है, और साथ में प्राप्त होता है हर बार हमें फार्मिक अम्ल। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि हमें आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला याद रखना है RNC, ये हमारा सामान्य सूत्र हुआ। जब हम उसका जल अपघटन कराते हैं तो हमें जो R हम यहाँ यूज करेंगे उसी के संगत हमें एमीन प्राथमिक एमीनें प्राप्त होती हैं, साथ में प्राप्त होता है HCOOH। अगर हम ये स्टेप याद रखेंगे तो हम तीनों समीकरणों को बना सकते हैं, लिख सकते हैं। अगली विधि हम देखेंगे एल्किल या बेंजीन हैलाइड के अमीनो अपघटन द्वारा। एल्किल हैलाइड का मतलब होता है RX और बेंजीन हैलाइड का मतलब देखेंगे, बताते हैं आपको। पहले हम समझ लेते हैं कि एल्किल हैलाइडों के अमीनो अपघटन द्वारा हम कैसे एमीन प्राप्त करते हैं। यह एक ऐसी विधि है जिससे हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों एमीनों को प्राप्त कर सकते हैं। एल्किल हैलाइड का सूत्र है, हमने आपको चर्चा किया, RX। और अमोनिया से जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, जैसा कि आप लोग जानते हैं। हमने NH3 को इस प्रकार लिखा, अब क्रिया को सरलता से समझने के लिए, कि HNH2, एक H अमोनिया के नाइट्रोजन से जुड़ी हुई इधर लिख दी और 2 हाइड्रोजन से उधर से, क्योंकि नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़ी होती है अमोनिया में। ये वाला HX एक साथ हो जाता है, ये बन गया हमारा हाइड्रोजन हैलाइड HX, अलग हो गया HX जो हमने ब्रैकेट बनाया है। अब बचा R और NH2, ये हमारी हो गई प्राथमिक एमीन। जब हम इन्हीं प्राथमिक एमीनों की क्रिया जो हमें प्राप्त हुई है पुनः हम RX अथवा एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो हमें सेकेंडरी एमीन प्राप्त होती है। कैसे? देख लीजिए कि ये वाला X इस H से पुनः वही किया है, वही तरीका है। HX अलग हो गया ये आपका। अब बचा R और ये R इधर और बीच में NH, इसका मतलब R2NH। R2NH, इस R2NH का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो सकता है ऐसे, R और NH, तो R2NH लिख दिया हमने इसको। ये हमारी सेकेंडरी एमीन है, जैसे कि हम अमीनों के वर्गीकरण में जान चुके हैं। द्वितीयक एमीन का फॉर्मूला R2NH होता है। अगर हम इसी द्वितीयक एमीन की पुनः अभिक्रिया RX यानी एल्किल हैलाइड से करा दें तो हमें तृतीयक एमीन प्राप्त होती है। कैसे? RX प्लस HN अर्थात RRNH यानी R2NH, यही R2NH को हमने इस प्रकार लिख लिया RRNH। ये HX इकट्ठा हो गया, यानी ये आपस में इस X को इस हाइड्रोजन से अभिकृत करके प्रतिस्थापित करके अलग हो गई, और बचा हमारा जो R वो इस N से अटैच हो गया, तो RNRR वह अपघटन टाइप की अभिक्रिया हुई और ये तृतीयक एमीन हमें प्राप्त हुए। इस अभिक्रिया को हम सरलता के लिए संक्षेप में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि RX, इसकी अभिक्रिया हमने कराई अमोनिया से NH3 से, देखिए तो बना हमारा RNH2 और माइनस हो गया HX।
ये वाला HX जो माइनस हमने दिखाया था, ये वाला HX इसको हमने इक्वल टू के ऊपर नीचे माइनस लिख दिया और R NH2 ये हो गया। अब इस प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया, ये हमारा 1 डिग्री एमीन है। कौन सा है? 1 डिग्री एमीन। इसकी अभिक्रिया हम पुनः RX से कराते हैं। किससे कराते हैं? RX से। तो अब हमें यह सीखना है कि हमें यहां सेकेंडरी एमीन लिख देना है, NH 2 डिग्री एमीन। ओके, क्योंकि एक R और दूसरी R, और यहां से HX बाहर हो जाता है एक्स्ट्रा, और ये वाला R और बचा NH, इसका एक H इस X से अटैच हो गया, इक्वल टू के ऊपर फिर RX। हम जब ये लिखेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास 3 R हो गए, 1 2 3, तो R और ये तीनों जुड़ गए नाइट्रोजन से, ये हमारा हो गया 3 डिग्री एमीन। अब देखते हैं बेंजिल हैलाइड के अमीनो अपघटन द्वारा एमीनों का निर्माण। एरोमेटिक एमीनों का निर्माण एरिल एमीन के द्वारा सीधे सीधे नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि एरिल एमीन नाभिक स्नेही के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, किंतु बेंजिल हैलाइड यह अभिक्रिया देते हैं। तो बेंजिल हैलाइड का मतलब हो गया C6H5CH2Cl, क्लोरीन के साथ बेंजिल हैलाइड ले लिया, बेंजिल क्लोराइड। अगर इसकी अभिक्रिया हम RX से करा दें, किससे? अमोनिया से करा दें। किससे करा दें? अमोनिया से करा दें। RX तो हमारा एल्किल हैलाइड था, उसे छोड़ दिया, इसकी क्रिया हमने अमोनिया से करा दें, तो हमारा बनेगा C6H5CH2NH2। क्या बनेगा? C6H5CH2NH2। इसे हम बेंजिल एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजिल एमीन। और एक HCl निष्कासित हो जाएगा। तो हमने यहां जाना कि बेंजिल हैलाइड से बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एमीन कैसे प्राप्त होती है। अब अगला टॉपिक देखेंगे, एल्कोहल के अमीनो अपघटन के द्वारा एमीनों का निर्माण। एल्कोहल के अमीनो अपघटन द्वारा एमीनों का विरचन देखते हैं कैसे होता है। एल्कोहलों का सामान्य सूत्र पिछले अध्याय में आपने पढ़ा होगा, एल्कोहल, फिनॉल या ईथर में ROH होता है। एल्किल समूह के साथ जब OH क्रियात्मक समूह अटैच होता है तो उसे हम एल्कोहल कहते हैं। जब एल्कोहलों का अमोनिया अपघटन कराते हैं, अर्थात उनकी अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं, तो हमें क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन प्राप्त होते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे। अभी जो पिछला हमने रिएक्शन किया था एल्किल हैलाइड के अमीनो अपघटन द्वारा, उससे भी हमें तीनों एमीन प्राप्त हुए थे, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। इससे भी हमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीन स्टेप बाय स्टेप प्राप्त होते हैं। तो पहले स्टेप में एल्कोहल की रिएक्शन जब अमोनिया से कराते हैं, हमने आपको बताया कि अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, जैसे हमने लिख लिया HNH2। तो 100 वायुमंडलीय दाब और 573 से 673 केल्विन ताप पर गर्म एल्यूमिना के साथ उपस्थिति में यह अभिक्रिया कराई जाती है। तो R के साथ ये NH2 समूह जुड़ गया और ये बचा HOH एक साथ हो गया, जल के रूप में बाहर निकल गया। हमें प्राथमिक एमीन RNH2 1 डिग्री एमीन प्राप्त हुई। जब हम इस 1 डिग्री एमीन को प्राप्त कर लेते हैं तो इसकी क्रिया पुनः एल्कोहल से कराते हैं। देखिए ROH प्लस प्राथमिक एमीन RNH2, इसको हमें H को सदैव प्लस की ओर अर्थात लेफ्ट साइड में बाहर निकाल के रखना है, ताकि हमें ये HOH बनाने में आसानी रहे, अब क्रिया को समझने में आसानी रहे, या फिर हम याद करें तो हम ये इसको कंसेप्ट को समझ लें तो आसानी से रिएक्शन लिख सकते हैं। इसलिए हम सदैव H को बाहर निकालकर लिख लेते हैं। तो ये R और बचा देखें NH और R, यानी R 2 हो गए, 1 और 1 2, तो ये 1 और ये 2 दोनों R इस NH अमीनो समूह से जुड़ गए। इसे कहते हैं सेकेंडरी एमीन। हमें द्वितीयक एमीन प्राप्त हुई, जल का एक और भी साथ में बना। पुनः द्वितीयक एमीन की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ करा देने पर हमें तृतीयक एमीन उसी तरह प्राप्त होते हैं। ये HOH के रूप में जल। परिस्थितियां जो ग्रीन कलर से लिखी हुई हैं ये सेम रहती हैं, एल्यूमिना और 100 ATM दाब और 573 से 673 केल्विन ताप पर। यही परिस्थिति नीचे वाली अभिक्रिया में भी। तो हमें तृतीयक एमीन प्राप्त होती है। कैसे? ये देखिए R के 3 हो गए, तीनों नाइट्रोजन से अटैच हो गए, तो R N RR N R, यानी एक नाइट्रोजन से 3 R, 1 2 और 3 R अटैच हो जाते हैं जब,
यानी R3N टाइप के हमें यौगिक मिलते हैं तो इन्हें तृतीयक एमीन कहते हैं। अब यह समझ लीजिए कि इन R के स्थान पर हम यदि CH3 रख देंगे, क्या रख देंगे, CH3, तो हमें मेथिल एमीन की संगत एमीन प्राप्त होगी। यानी हम R के स्थान पर CH3 रख सकते हैं। दूसरा, R के स्थान पर हम अगर एथिल बनाना है तो C2H5 रख सकते हैं और हम अपने समीकरणों को उसी अनुसार बना सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर हमें एनिलीन बनानी है, एरोमेटिक एमीन बनानी है, तो हम फिनॉल लेते हैं, यानी हम एरिल एल्कोहल लेते हैं, एरोमेटिक एल्कोहल लेते हैं, C6H5OH, ये फिनॉल है। कौन है, फिनॉल। तो हम फिनॉल लेते हैं, क्या लेते हैं, फिनॉल, और उसकी क्रिया हम अमोनिया से कराते हैं निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर, जिससे हमें एनिलीन प्राप्त होती है और जल का एक अणु निकलता है। ये HOH एक साथ होकर देखो बाहर हो गया H2O के रूप में, और ये C6H5NH2 जुड़ करके एनिलीन बनती है। तो एनिलीन इस तरह से बनाते हैं, मेथिलएमीन, एथिलएमीन। अगर हम एल्कोहल से बनाएंगे तो अमोनिया से क्रिया करा के केवल पहली रिएक्शन लिखेंगे। यदि हमें डाई मिथाइल एमीन बनानी होगी तो द्वितीयक एमीन तक बनाएंगे, और ट्राई मिथाइल एमीन बनानी होगी तो हम तृतीयक एमीन बनाएंगे CH3 रखकर। इसी प्रकार एथिल के लिए हम C2H5 रखेंगे। अब हम देखेंगे गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण द्वारा एमीनों का विरचन। यह क्रिया हमें प्राथमिक एमीन देती है। इस क्रिया में थैलेमाइड, जिसमें अम्लीय गुण होते हैं, कैसे गुण होते हैं, अम्लीय गुण होते हैं। जब इनकी हम एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत कराते हैं, किनके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो ये जो थैलेमाइड है, जिसमें बेंजीन के साथ 2 बार CO लग करके NH लगा होता है, इसके इस नाइट्रोजन परमाणु के साथ ये K आकर के अटैच हो जाता है। तो देखिए आप N और K पोटेशियम धनावेशित और नाइट्रोजन को पर एक ऋणावेश रहता है। इस प्रकार हमें पोटेशियम थैलेमाइड नाम का एक यौगिक मिलता है, जिसकी पुनः अभिक्रिया RX अर्थात एल्किल हैलाइड से करा देने पर, यह स्टेप ध्यान रखना है। एक तो सबसे पहले थैलेमाइड का स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, और बात याद रखनी है इसमें अम्लीय गुण होते हैं। ये KOH से रिएक्शन करके लवण बनाता है पोटेशियम थैलेमाइड, और पोटेशियम थैलेमाइड की रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड से करते हैं। तो दूसरा स्टेप है ये, दूसरा अभिक्रिया है। तो उसमें एक KX निकल गया, कैसे, ये वाला K और ये वाली X, ये KX तो ये माइनस हो गया, यानी अभिक्रिया में बना इसको माइनस करके तीर के नीचे लिख देते हैं, अर्थात ये इस मुख्य उत्पाद के साथ में बनेगा KX। अब ये R बचा हमारे पास, ये R इसी K के स्थान पर अटैच हो जाता है, जिसे हम कहते हैं एल्किल थैलेमाइड। ये N लगाने का मतलब है इस एल्किल की पोजीशन को बताना। क्या बताना, कि एल्किल कौन सी पोजीशन पर लगा है। एल्किल कार्बन परमाणु की श्रृंखला पे नहीं लगा है, यहां लगा होता है, यहां लगा होता है, यहां लगा होता है, तो 1 2 3 4 5 करते, बट ये हमारा R इस N के साथ अटैच है, इसलिए हमने इसको लिख दिया N एल्किल थैलेमाइड। जब इसका हम जल अपघटन कराते हैं H+ की उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में, तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, प्राथमिक एमीन। कैसे, ये RNH2 जल के 2 हाइड्रोजन परमाणु यहां अटैच हो गए RNH2, तो ये हो गया RNH2। अब ये हमारा बचा जो बेंजीन स्ट्रक्चर, उसके साथ CO ये और एक CO ये, तो एक CO, और जल के पास होता है HOH, तो OH वाला जो आयन था वो यहां आके अटैच हो गया। इस प्रकार हमें थैलिक अम्ल भी बनता है और प्राथमिक एमीन बनती है। तो इस अभिक्रिया के द्वारा, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण के द्वारा हम प्राथमिक एमीन बना पाते हैं। आप इसे याद रखिए, खूब परीक्षा में पूछी जाती है। अगला हम रिएक्शन देखेंगे हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। अब देखते हैं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। यह एमीनों को बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है। प्रयोगशाला में इसी विधि से हम एमीन बनाते हैं। इस विधि में एमाइड को ब्रोमीन और KOH के साथ अपकृत कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनती हैं। एमाइड का मतलब होता है RCONH2, इन्हें अम्ल एमाइड भी कहा जाता है। R से मतलब एल्किल, जहां एल्किल CH3 हो सकती है, और अगर एरोमेटिक
हम एरिल समूह लेते हैं तो R के स्थान पर Ar अर्थात C6H5 दिया जा सकता है। तो एमाइडों की क्रिया अगर हम ब्रोमीन और KOH से कराते हैं तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होती हैं। कैसे देखें कि CH3CuNH2 R के स्थान पर CH3 लिया, ब्रोमीन से और KOH से क्रिया कराई तो मेथिल एमीन प्राप्त होगी, क्योंकि हमने RCH3 ली है तो यहां भी CH3 रहेगी। इसके साथ ही बनता है K2CO3, पोटेशियम ब्रोमाइड और जल। हम हर क्रिया में अगर हम R के स्थान पर दूसरी R लेंगे उसी के संगत हमें एमीन प्राप्त होगी। जैसे यहाँ C2H5 लिया है तो हमें यहाँ एथिल एमीन प्राप्त हुई। अगर हम बेंजामाइड लेते हैं C6H5CuNH2 और ब्रोमीन और KOH से क्रिया कराते हैं तो हमें C6H5NH2 अर्थात एनिलीन प्राप्त होती है। इस प्रकार एनिलीन, एथिलमीन और मेथिलमीन बनाने की यह प्रयोगशाला विधि है। आप इसे अच्छे से याद करिए, परीक्षा में खूब पूछी जाती है। हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया द्वारा एमिनो का परीक्षण कैसे किया जाता है। अगला देखते हैं स्मिट अपक्रिया। स्मिट अपक्रिया को हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी पढ़ा था। कार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुणों के अंतर्गत हमने कार्बोक्सिलिक अम्लों से प्राथमिक एमीन बनाना सीखा था। यह वही अपक्रिया है। पुनः हमारे साथ हम लोग इसके अपक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं। आपको याद आ रहा होगा कि जब कार्बोक्सिलिक अम्लों को सांद्र H2SO4 के साथ हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिकृत कराते हैं, अर्थात फिर से समझ लीजिए कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 के उपस्थिति में गर्म करते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होती हैं। यह अपक्रिया स्मिट अपक्रिया के नाम से जानी जाती है। देखिए कैसे कि CH3COOH हमने ले लिया एसिटिक अम्ल, इसकी अपक्रिया N3H, ये हाइड्रोजोइक अम्ल का फॉर्मूला है N3H। इससे कराते हैं कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो CH3NH2, ये CH3 और यहां से एक N और ये H ये हो गया CH3NH2। बच गए दो N, वो नाइट्रोजन के रूप में गैस के रूप में बाहर निकल जाते हैं और ये CO2 बचा वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मेथड है एमीन बनाने का, जिसमें हम कार्बोक्सिलिक अम्लों से प्राथमिक एमीन प्राप्त करते हैं हाइड्रोजोइक अम्लों से अपकृत कराकर। अगला रिएक्शन है एमाइडों के अपचयन के द्वारा एमीनों का विरचन। आइए देखेंगे एमाइड के अपचयन द्वारा एमीनों का विरचन। अब देखते हैं एमाइड के अपचयन के द्वारा एमीनों का विरचन, यानी एमीन एमाइड द्वारा कैसे बनाई जाती है। एमाइडों का सामान्य सूत्र होता है RCONH2। जब इनका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के और इथरीय विलयन में अपचयन कराया जाता है तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। यदि हम ये अम्ल एमाइड के स्थान पर ये सिंगल एल्किल समूह वाला है, उसके स्थान पर दो एल्किल समूह वाला यदि हम अम्ल एमाइड लें तो उसे कहेंगे एन एल्किल एमाइड, क्योंकि ये वाला जो R है वो नाइट्रोजन से जुड़ जाता है। अभी नाइट्रोजन जो है यहां पर दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब एक H इसकी विस्थापित इस R डैश के द्वारा कर दी गई तो बन गया एन एल्किल एमाइड। कैसे, एक बार देख लो, RCONH2। तो यहां से अगर हम एक H हटा दें और उसकी जगह क्या जोड़ दें R, तो ये H2 ऐसे जुड़े थे पहले, एक H और एक H, ये वाला H हटा दिया, इसकी जगह हम लगा दिया R, तो ये हो गया RCONHR। इस R को हमने भिन्न भिन्न करने के लिए R डैश कर दिया। अब देखें एन एल्किल एमाइड का अगर हम अपचयन कराएं इसी परिस्थिति में LiAlH4 और ईथर, और तो हमें द्वितीयक एमीन प्राप्त होती है। क्योंकि हमारे पास यहाँ दो R हो गई तो ये दोनों R हैं तो इसका सेकेंडरी एमीन हो गया R डैश और बीच में CH2NH, ये सेकेंडरी एमीन। अगर हमें तृतीयक एमीन प्राप्त करनी है तो हम N डैश डाई एल्किल एमाइड लेते हैं, अर्थात इसमें यहां हम जो समझा रहे थे तो इस H को भी हम इस R से ही R डैश से ही हटा देते हैं तो हमें तृतीयक एमीनें प्राप्त होती हैं। यहाँ ये देखने वाली बात है कि अगर हम इस R के स्थान पर CH3 लेंगे तो हमें यहाँ संगत CH3 वाला प्राप्त होगा, यानी CH3CH2NH2 एथिल अमीन प्राप्त हो जाएगी। जो अमीन हमें प्राप्त करनी है उसी के संगत हम एल्किल समूह लेते हैं। इस प्रकार हम एमाइड के अपचयन के द्वारा एमीन बना सकते हैं। तो आज के इस व्याख्यान 2 में हमने एमीनों के विरचन को अच्छी तरह से सीखा। एमीनों का विरचन कौन कौन सी विधियों से करते हैं, उन सारी विधियों को समीकरणों की सहायता से सीखने का कार्य किया।
अब हमें आशा है कि आपने इस अध्याय को अच्छी तरह से इस वीडियो के माध्यम से समझा होगा। आप सभी लोग दीक्षा ऐप डाउनलोड कर ही चुके हैं। उस ऐप की सहायता से आप और अच्छे से इस अध्याय का, इस व्याख्यान का अध्ययन करें और इस व्याख्यान से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न गृह कार्य के रूप में आपको हम प्रदान कर रहे हैं। इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर करें, जिससे आप और अच्छे से इस एमीन के विरचन की विधियों में अभ्यस्त हो सके। इनमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित परिवर्तनों को रासायनिक समीकरणों की सहायता से प्रदर्शित कीजिए, अर्थात रासायनिक समीकरण इन परिवर्तनों के लिखिए। नाइट्रोमेथेन से डाइमेथिलएमीन, एथेनोइक अम्ल से मेथिलएमीन, फिनॉल से एनिलीन। और दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समीकरण देकर समझाइए। ये सारी अभिक्रियाएं आपके आज के व्याख्यान में कराई गई हैं। हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, इनके दोनों के द्वारा हम एमीन बनाते हैं। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण एक ऐसा संश्लेषण है जिससे प्राथमिक एमीन बड़ी सरलता से प्राप्त होती हैं, क्योंकि ये द्वितीयक तृतीयक एमीन नहीं देता है। तो आप इस गृह कार्य को करेंगे, दीक्षा ऐप की सहायता से अपने नोट्स बनाएंगे, इस वीडियो को बार बार देखेंगे। हमें आशा है व्याख्यान आपकी समझ में आया होगा। अगले व्याख्यान में हम फिर मिलेंगे एमीनों के भौतिक गुणों के अध्ययन के लिए और एमीनों की क्षारकीय प्रकृति के अध्ययन के लिए, और उसके बाद के व्याख्यान में हम जानेंगे कि एमीनों के रासायनिक गुण क्या हैं और उनके उपयोग क्या हैं। धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।